अवयव का सखंडज एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। पहला अवयव 1 2 3 4, यहाँ पे अवयव है और हम इसमें इस अवयव का सखंडज मतलब एडजॉइंट ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए बराबर अवयव 1 2 3 4। तो हम इस अवयव का एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव के सखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a11 का सखंड a11 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a11 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा m11। फिर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 और यहाँ पर घात सम है इसीलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा m11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ से a11 का मान आ जाएगा 4। फिर इसी तरह से a12 बराबर आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा m12। फिर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 और यहाँ पर घात विषम है इसीलिए इसका मान ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा m12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 3। फिर a21 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 1 गुणा m21। फिर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 और यहाँ पर घात विषम है इसीलिए इसका मान ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 2। फिर यहाँ पर a22 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 2 गुणा m22। फिर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 4 और यहाँ पर घात सम है इसीलिए यहाँ पर ऋण हट जाएगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर इनका गुणा तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव के सखंड ज्ञात कर लिए हैं। तो अब हम इस अवयव का सखंडज मतलब एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर यह है अवयव ए, तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए बराबर ये होता है अवयव a11 a12 a21 a22 का परिवर्त। तो यहाँ पर हम इसमें इनका मान रखेंगे तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर आ जाएगा अवयव का परिवर्त। तो यहाँ पर a11 का मान है 4, a12 का मान है ऋण 3, a21 का मान है ऋण 2, फिर a22 का मान है 1। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अब हम इस अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो इसका परिवर्त ज्ञात करने के लिए हम रो को कॉलम की तरह लिखेंगे। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर ऋण 3, फिर इसे इस तरह तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर यहाँ पर 1। तो यहाँ पर इस अवयव का सखंडज मतलब एडजॉइंट ए का मान आया है अवयव 4 ऋण 2 ऋण 3 1। दूसरा अवयव 1 ऋण 1 2 2 3 5 ऋण 2 0 1। तो हमें इसमें इस अवयव का सखंडज मतलब एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले हम इसे ए मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए बराबर अवयव 1 ऋण 1 2 2 3 5 ऋण 2 0 1। तो यहाँ पर यह है अवयव ए और हमें इसमें इस अवयव का सखंडज मतलब एडजॉइंट ज्ञात करना है। मतलब हम इसमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a11 ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा m11। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 2 और यहाँ पर घात सम है इसीलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 0, फिर हम 3 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 3, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 3। इसी तरह से हम a12 ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा m12। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 3 और यहाँ पर घात विषम है इसीलिए इसका मान ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 10, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 10, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा 12, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 12। फिर a13 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 3 गुणा m13। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 4 और यहाँ पर घात सम है इसीलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण
ऋण 6 फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 6, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1 गुणा 6, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 6। फिर इस तरह से A21 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 1 गुणा M21, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा ऋण 1, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर A22 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 2 गुणा M22, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण यहाँ पर ऋण 4, फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 4, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 5, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 5। फिर A23 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 3 गुणा M23, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 2, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो इस बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा ऋण 2, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 2। फिर A31 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 1 गुणा M31, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1 गुणा इसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 ऋण 6, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा यहाँ पर ऋण 11, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 11। फिर यहाँ पर A32 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 2 गुणा M32, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण 4, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर ऋण 1 गुणा 1, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर इनका मान आ जाएगा ऋण 1। फिर A33 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 3 गुणा M33, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 2, फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 2, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 5, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात कर लिए हैं, तो अब हम उस अवयव का सहखंडज मतलब एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट A बराबर अवयव A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का परिवर्त, तो यहाँ से एडजॉइंट A बराबर अवयव का परिवर्त, तो हम इसमें इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर इनका मान आया है 3 ऋण 12 6, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर ऋण 12 और यहाँ पर 6, फिर हम इनका मान रखेंगे, यहाँ पर इनका मान आया है 1 5 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 5 2, फिर हम इनका मान लिखेंगे, यहाँ पर इनका मान आया है ऋण 11 ऋण 1 और 5, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 11, फिर यहाँ पर ऋण 1 और यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर हम इस अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से एडजॉइंट A बराबर अवयव, तो उसे ज्ञात करने के लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 12 6, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 1 5 2, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर ऋण 11 ऋण 1 5। तो यहाँ पर हमने दिए हुए अवयव का सहखंडज मतलब एडजॉइंट ज्ञात कर लिया और यहाँ पर उसका मान आया है एडजॉइंट A बराबर अवयव 3 1 ऋण 11 ऋण 12 5 ऋण 1 6 2 5। सत्यापित कीजिए कि A गुणा एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A गुणा A बराबर सारणी A गुणा I है। तीसरा अवयव 2 3 ऋण 4 ऋण 6, तो हमें इसमें दर्शाना है कि यहाँ पर A गुणा एडजॉइंट A बराबर है एडजॉइंट A गुणा A बराबर है सारणी A गुणा I के, मतलब हमें इसमें इसकी सहायता से इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसे A मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना A बराबर अवयव 2 3 ऋण 4 ऋण 6। तो सबसे पहले हम सारणी A ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सारणी A बराबर इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12 ऋण यहाँ पर ऋण 12, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12 धन यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा,
तो यहाँ पर सारणिक ए का मान आ जाएगा 0। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तब पर हम लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए पहले हम a11 का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a11 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा m11। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा ऋण 6। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6, फिर इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 6। फिर यहाँ पर हम a12 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा m12। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ऋण 4। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4, फिर इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 4। तो अब हम a21 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 1 गुणा m21। फिर ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा 3, फिर इनका गुणा होगा, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 3। फिर यहाँ पर a22 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 2 गुणा m22। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा 2। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा 2, फिर इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात कर लिए। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, जो होता है अवयव a11, a12, a21, a22 का परिवर्त। जहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त, हम इसमें इन सभी का मान रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मान है ऋण 6, इसका मान है 4, इसका मान है ऋण 3 और इसका मान है 2। तो अब हम इस अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम रो को कॉलम की तरह और इसे भी कॉलम की तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए बराबर अवयव, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर ऋण 3 और यहाँ पर 2। यहाँ पर हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। तो अब हम सत्यापित करेंगे कि यहाँ पर ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर सारणिक ए गुणा आई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर अवयव ए गुणा एडजॉइंट ए। हम इन दोनों को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा होगा, तो 2 का ऋण 6 में धन 3 का 4 में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12 धन 12, फिर इससे यह कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान आया है 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 का ऋण 3 में धन 3 का 2 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 धन 6, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर भी इनका मान आया है 0। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 धन ऋण 24, फिर धन का ऋण में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 ऋण 24, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर भी इसका मान आ जाएगा 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 धन ऋण 12, फिर धन का ऋण में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 ऋण 12, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने ए गुणा एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। तो अब हम एडजॉइंट ए गुणा अवयव ए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए गुणा अवयव ए, फिर हम इनका भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12 धन, यहाँ पर 12, फिर इससे यह कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 18 धन 18, फिर इससे यह कट जाएगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण 8, फिर हम इसमें से घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 ऋण 12, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने इनका मान ज्ञात कर लिया। तो हम सारणिक ए गुणा आई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान आया है 0 गुणा आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक अवयव। तो यहाँ पर यह हो जाएगा अवयव 1 0 0 1, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 अवयव। तो यहाँ पर इन तीनों का मान बराबर आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हमने सत्यापित कर दिया कि यहाँ पर ये तीनों बराबर हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर सारणिक ए गुणा आई है, मतलब यहाँ पर ये तीनों बराबर हैं। 4 अवयव 1 ऋण 1 2 3 0 ऋण 2 1 0 3। तो हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर ये बराबर है और हमें इसे इसकी सहायता से सत्यापित करना है। तो हम इसे ए मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए बराबर अवयव 1 ऋण 1 2 3 0 ऋण 2 1 0 3। तो हम इसमें एडजॉइंट ए और सारणिक ए ज्ञात करना है। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे,
फिर इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो पहले हम सारणिक ए याद करेंगे, तो उसके लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0, फिर हम 0 में 0 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण, यहाँ पर है ऋण 1, फिर ऋण का ऋण 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1, फिर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 2, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 धन 2, फिर हम 9 में 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 धन, यहाँ पर 2, ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर 0 ऋण 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से सारणिक ए बराबर हम इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 11 धन 0, फिर हम इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 11। तो यहाँ पर हमने सारणिक ए ज्ञात कर लिया, तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सखंड ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए के लिए पहले हम a11 का सखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा m11 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा m11। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 गुणा इसका मान, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0, फिर हम 0 में 0 घटाएंगे। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा 0, फिर इनका गुणा होगा। तो यहाँ पर इनका मान आ जाएगा 0। फिर यहाँ से a12 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा m12। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 2, फिर ऋण का ऋण में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 धन 2, फिर हम इसमें से जोड़ेंगे। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा 11, फिर इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 11। फिर इस तरह से a13 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 3 गुणा m13। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 0 ऋण 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा 0, फिर इनका गुणा होगा। तो यहाँ पर इनका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने इसका भी मान ज्ञात कर लिया। तो अब हम इसी तरह से इन सभी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 3, इसका मान 1, इसका मान ऋण 1, फिर इस तरह से यहाँ पर ये 2, ये 8 और ये 3। तो यहाँ पर हमने अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव के सखंड ज्ञात कर लिए हैं। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, जो होता है एडजॉइंट ए बराबर अवयव a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का परिवर्त। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त, हम इसमें इन सभी का मान रखेंगे। तो यहाँ पर इनका मान आया है 0 ऋण 11 और 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 11, फिर यहाँ पर 0, फिर इस तरह से यहाँ पर इनका मान है 3 1 ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर ऋण 1, फिर इनका मान 2 8 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 3। तो अब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम रो को कॉलम की तरह लिखेंगे। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 11 0, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 3 1 ऋण 1, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 2 8 3। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट ए का मान भी ज्ञात कर लिया। तो अब हम सत्यापित करेंगे कि यहाँ पर ये तीनों आपस में बराबर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ए गुणा एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर यहाँ पर अवयव ए गुणा एडजॉइंट ए, फिर हम इन दोनों को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर अवयव। तो पहले हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे। तो 1 का 0 में धन ऋण 1 का ऋण 11 में धन 2 का 0 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 11 धन 0, फिर हम इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11, फिर इस तरह से इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 1 ऋण 2, फिर हम ऋण 1 में ऋण 2 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 3, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। इसका मान आ जाएगा 0, फिर इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 8 धन 6, फिर हम 6 में 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण 8, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम सेकेंड रो का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए पहले हम
इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य धन शून्य धन शून्य, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य, फिर इसका इसमें गुणा होगा यहाँ पर आ जाएगा 9 धन शून्य धन 2, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 धन शून्य ऋण 6, फिर हम 6 में शून्य जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 6, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य। फिर थर्ड रो का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य धन शून्य, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन शून्य ऋण 3, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 3, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन शून्य धन 9, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 11। तो यहाँ पर हमने ए गुणा एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कर लिया, तो अब हम एडजॉइंट ए गुणा ए का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर यहाँ पर एडजॉइंट ए गुणा अवयव ए। तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करने के लिए जैसा हमने इनका गुणा किया वैसे ही इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इनका भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर अवयव, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, फिर इस तरह से हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी शून्य, फिर सेकेंड रो का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर 11, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर शून्य, फिर थर्ड रो का मान ज्ञात करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर शून्य, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर शून्य, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर 11। तो यहाँ पर हमने इसका भी मान ज्ञात कर लिया, तो अब हम सारणिक ए गुणा आई ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक ए गुणा आई बराबर, और यहाँ पर इसका मान आया है 11, फिर हम आई का मान रखेंगे और यहाँ पर आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तत्समक अवयव, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सारणिक ए गुणा आई बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर अवयव, तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ पर शून्य और यहाँ पर भी शून्य, इसी तरह से यहाँ पर शून्य, यहाँ पर 11 और यहाँ पर शून्य, फिर यहाँ पर शून्य, यहाँ पर शून्य और यहाँ पर 11। तो यहाँ पर हमने इन तीनों का मान ज्ञात कर लिया और यहाँ पर इन तीनों का मान बराबर आया है, इसका मतलब है यहाँ पर ये तीनों बराबर है। तो यहाँ पर हम सत्यापित कर दिया, यहाँ पर ये तीनों बराबर हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर सारणिक ए गुणा आई है, मतलब यहाँ पर ये तीनों बराबर हैं। दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। 5 अवयव 2 ऋण 2 4 3। तो हम इसमें इस अवयव का व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का मतलब यदि हम इस अवयव को ए मानेंगे तो हमें इसमें ए का इन्वर्स ज्ञात करना है, और यहाँ पर ए के इन्वर्स का सूत्र होता है 1 बटे सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो पहले हम सारणिक ए ज्ञात करेंगे, फिर हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, और इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है या फिर नहीं है उसका जांच करने के लिए यदि सारणिक ए का मान शून्य आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, और यदि सारणिक ए का मान शून्य नहीं आता है तो यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए बराबर अवयव 2 ऋण 2 4 3। तो अब हम सारणिक ए ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 8, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 धन 8, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर सारणिक ए का मान आ जाएगा 14। तो यहाँ पर सारणिक ए का मान 14 आया है जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इसका मान शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए इन्वर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर ए इन्वर्स का अस्तित्व है, इसीलिए अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तब एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले a11 ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा m11। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 3। फिर इसी तरह से a12 जो होता है ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा m12। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ऋण 1 गुणा, फिर इसे याद करेंगे तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 4।
तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 4। फिर इसी तरह से A21 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 1 गुणा M21। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ऋण 2। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 2। फिर A22 जो होता है ऋण 1 की घात 2 धन 2 गुणा M22। फिर इसका मान हो जाएगा 1 गुणा इसका मान। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 2। फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात कर लिए। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए बराबर अवयव A11 A12 A21 A22 का परिवर्त। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त हम यहाँ पर इन सभी का मान रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मान है 3, इसका मान है ऋण 4, इसका मान है 2 और इसका भी मान 2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर ऋण 4, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। तो अब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 4, फिर इसे इस तरह। तो यहाँ पर 2 2। तो यहाँ पर हमने सारणिक ए भी ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर दिया। तो अब हम अवयव ए का व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर ए इनवर्स बराबर इसका मान है 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/14। फिर हम गुणा में इसका मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 3 2 ऋण 4 2। तो यहाँ पर हमने अवयव ए का व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर ए इनवर्स का मान है 1/14 गुणा अवयव 3 2 ऋण 4 2।